आज से हम शुरू करेंगे परसेंट के जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक गांव की आबादी 20% प्रति की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी कितनी होगी। देखो कैसे करने हैं। 10,000 आबादी थी और 20% घट रही है। अगर हम बात करें 20% पार्ट वैल्यू 1/5, यानी कि पहले 5 थी, अब 1 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 4 ही तो बचेगी, 4 बचेगी। तो 10,000 में से कितनी बची है, 4, जो कि टोटल कितनी थी, 5। कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। हम 2 वर्ष ले लेते हैं, 2 वर्ष का दिया है तो 2 बार 5 5 25 होगा, 25 चौको 100 आ जाएगा। 400 इंटू 4 का मल्टीपल 16, 16 का मल्टीपल 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6400। वर्तमान में आबादी कितनी हो जाएगी, 6400 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष का पूछा गया है कि नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 10% अगर हम पार्ट वैल्यू की बात करते हैं तो 10% 1/10 होता है, यानी कि आज वर्तमान में जनसंख्या 10 है तो 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, यानी पहले 10 थी अब 11 होगी। बस कैसे, इसी तरीके से करना है, यानी कि 64,000 में 3 बार बढ़नी है 3 वर्ष के लिए, तो हम 11/10, 10 थी 1 बढ़ जाएगी 11, तो कितने बार कर लेंगे, 11/10, 3 वर्ष है तो 3 बार करेंगे। 3 जीरो सी, ये 3 जीरो लेस हो जाएंगे, ये 64 हो जाएगा। 11 का 3 में 11 का 3 बार मल्टीपल होगा तो 13 31 होता है। 13 31 में 64 का मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 58,184। ऑप्शन कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री और पुरुष 43 अनुपात, देखो वुमेन और मैन का अनुपात दिया है 43:40, यानी अनुपात की हम बात करें अनुपात में 80 है, लेकिन वास्तविक में ये दिया गया है 3,11,250। क्या तदनुसार पुरुषों की साक्षरता 24%, स्त्रियों की 8%। उस नगर में कुल साक्षर पूछे हैं। देखो दोनों का निकाल लेते हैं अलग अलग, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्त्रियां, वुमेन, कितना दिया है टोटल 3,11,250। अगर हम अनुपात में बात करें तो ये 43 हैं महिलाएं, 43 किस में से हैं, टोटल 83 में से, ये 43 और 40 जोड़ के यहाँ 83 होगा, किस में से, 83 में से। अब ये महिलाओं की संख्या आ गई, इस महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट शिक्षित हैं, ये यहाँ दिया गया है 8%, 8%। हल कर लेंगे इसको तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 12,900, काट लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में है पुरुष निकालेंगे, पुरुष मैन, टोटल देखो 3,11,250 है, यहाँ जीरो भी रहेगा। 250 में से देखो पुरुष कितने हैं, यहाँ अनुपात में देखो 40 दिया है, 40 हैं, ये अनुपात में 40 हैं, लेकिन अनुपात में टोटल हैं कितने, 83। इसी में से जो हैं वो कितने परसेंट साक्षर हैं, 24%। ये 24/100 कर लेंगे, हल करेंगे इसको, आ जाएगा 36,000 क्या हो जाएंगे, साक्षर होंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे जो 48,900, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ये देखो 15,000 जनसंख्या है, 8% स्त्रियां पुरुष हैं
और स्त्रियों की संख्या 10% है, वृद्धि होती है। इसमें देखो वृद्धि हो रही है और आज है 16,300 हैं। कितना है? 16,300 हैं। तो पूछा गया है तदनु स्त्रियों की संख्या पूछी है। देखते हैं 15,000 से 16,300 हो गई, 1,300 वृद्धि हुई है। किस में से है? 15,000 में से। परसेंट बना लें, टोटल कितना वृद्धि हुई है। हल करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो एक कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 130/15%। और हल करेंगे 5 3 15 होगा और 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30 यानी 26/3% टोटल वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10%, लेकिन टोटल में कितना? 26/3। एलिगेट कर देंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसका इस तरह से लगाएंगे। क्या होगा? 8 का अंतर 26/3 से लेंगे तो 3 का पहले 8 में मल्टीपल करेंगे, 24 हो जाएगा। 24 26 में जाएगा 2 और बटे में कितना है? 3। फिर इसी से 10 का मल्टीपल इस बटे में जो 3 है उसमें करेंगे, 10 ने 30 होगा और 26 घट जाएंगे यानी 4 आएगा बटे कितना? 3। ये परसेंट बटे में 3, ये बटे में 3, 2 दूना 4 यानी कि 2:1 आ जाएगा। आगे हल करेंगे इसी तरह से। इसमें अनुपातिक योग है 3, देखो 3 है, 3 ये अनुपातिक योग रेशियो में, लेकिन वास्तविक में कितना है? 15,000 है वास्तविक में। 3 का भाग देंगे 15 में तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 5,000। अब देखो एक रेशियो ये इस तरफ किसका मान निकाला था? महिलाओं का, यानी कि महिलाओं की अनुपात में संख्या कितनी है? 1 रेशियो। तो वास्तविक में 1 रेशियो का मान कितना है? 5,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन का है, किसी गाँव की जनसंख्या 5,000 है, 5,000 है, पुरुष बढ़े हैं 10%, महिलाएं बढ़ी हैं 15%, कुल आबादी बढ़ी है 5600, 5,600 हो गई है 5600, यानी कि आबादी बढ़ी कितनी है? 600 बढ़ी है। किस में से बढ़ी है? 5,000 में से बढ़ गई है। परसेंट बनाएंगे तो परसेंट में देखते हैं कितना टोटल बढ़ी। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 का 60 में देंगे भाग, 12% टोटल आबादी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? उसमें से पुरुष बढ़े हैं 10% और महिलाएं बढ़ी हैं 15%। हम एलिगेशन मेथड लगा ले, टोटल बीच में रख लेते हैं, क्रॉस अंतर लेंगे इस तरह से, 10 का 12 में 10 का 12 में अंतर लेंगे तो 2, तो इस तरफ लिखेंगे, और 15 का 12 में अंतर लेंगे तो कितना? 3%, इस तरफ परसेंट हटा कट जाएगा, 3:2 बनेगा। अनुपातिक योग कितना है? 5। तो अनुपातिक योग 5 है, वास्तविक में है कितना? 5,000। तो 1 रेशियो बराबर 1,000। अब किसका पूछा गया? महिलाओं की। महिलाओं का अनुपात कितना है? देखो 2 ये दिया है, 2 का मल्टीपल कर लेंगे, 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 2,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये अंतिम ऑप्शन जो सी लिखा है, ये इधर उधर लिख गया है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। देखो 5 करते हैं अगला, इसी में 5% मतलब पार्ट वैल्यू 1/20 कह सकते हैं, यही है वृद्धि है। अब देखो कैसे बढ़ी है, 20 में से ऊपर 1 है तो 1 बढ़ गई होगी, 21 हो गई होगी। और वर्ष कितना दिया गया है? 2 वर्ष। तो ये जनसंख्या देखो, ये 2 वर्ष दिया है तो 2 बार बढ़ी होगी, 20 से 21 बढ़ी होगी। अब क्या है, अगर हम कुछ ना करें, बस ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लें, या सीधा मल्टीपल कर लें, 4 तीर के निशान के अनुसार, 4 21 का 21 में मल्टीपल 441। आज वर्तमान में देखो 441 जनसंख्या है और 2 साल पहले कितनी थी? 400। तो ये 441 वर्तमान में दी गई है, 441 बराबर 4410।
इस लेस हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 400 रेशियो बराबर 400 में 10 का मल्टीपल होगा, जनसंख्या कितनी 2 वर्ष पहले रही होगी 4000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव में 30% शिक्षित हैं। भाई 30% शिक्षित हैं, मान ले ये शिक्षा जो है कितने के पास है 30%, कुल जनसंख्या 6600 है, अशिक्षित बताना। अब परसेंट की बात कर रहे हैं तो 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे, अशिक्षित कितने होंगे, कितने हो जाएंगे भाई 100 में से 30 चला जाए शिक्षित हैं तो 70% अशिक्षित हैं। अगर टोटल 6600 हैं, अशिक्षित का पूछा गया है, तो हम सीधा 70% की वैल्यू निकाल लें। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 7 का मल्टीपल 66 में कर लेंगे, 7 छंग 42 होता है, और 42 और 4 46। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 420 है। देखो विद्यालय में टोटल होंगे बच्चे लड़के और लड़कियां मिला के होंगे 100, जिसमें से 75% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 25% होगी। 25% में है लेकिन वास्तविक में 420 दी है। पूछा गया लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 75 में कितना है, 75% में 75 है। अगर हम देखें 25 का 75% निकालना है, यानी कि 25 का 75 में भाग देखें तो 3 गुना लिखा है। हम कुछ ना करें 3 गुना कर सकते हैं जी, इसमें भी 3 का मल्टीपल कर दें तो 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 1260। ऑप्शन कौन सा है, सी। हम वैसे भी कर सकते थे अगर हम चाहते, तो यहाँ पर क्वेश्चन 25% बराबर कितना था 420, 100% की वैल्यू निकालते, कितना 420, 25 इंटू 100, ये 25 चौको 100 होता है, 4 एकम 4, 4 0, 4 पंचे 20, 1% बराबर 105। अब निकालते 75%, मल्टीपल कर लेते 105 में 75 का, तो आ जाता कितना 1260। हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि जितना जल्दी कर सकें क्वेश्चन उतना जल्दी टाइम बचा के करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के थे, उसमें से 75% पुरुष और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 हो तो कारखानों में कुल श्रमिकों की संख्या बतानी है। हम मान ले टोटल कुल मान ले यक्ष कारीगर रहे होंगे, ये कुल श्रमिकों की संख्या मान लेते हैं कितनी, यक्ष मान लेते हैं यक्ष। इसमें से 60% क्या है 30 वर्ष से ऊपर अधिक के हैं, यक्ष में से 60% परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100, ये आ जाएगी 30 वर्ष से अधिक संख्या आ जाएगी ऊपर के जो लोग व्यक्ति हैं। अब क्या उसमें 75% पुरुष है, 30 इसमें से 75% निकालेंगे तो 100 बटे में हो जाएगा, परसेंट हटेगा, तो जो 30 वर्ष ये कौन से हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। और पुरुषों की संख्या इसके बराबर कितना दिया है 1350। हम कुछ ना करें बस यक्स की वैल्यू निकाल लें और कुल श्रमिक पर जाएंगे। 25 ते 75 होता है, 25 चौको 100 होता है, ये 20 ते 60 होगा, 20 पंचे 100 होगा। हम यक्स बराबर क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1350 तो रहेगा, बटे में 5 और 4 हैं, और नीचे कितना ऊपर कितना है 3 और 9, जो कि क्रॉस मल्टीपल होके आ जाएगा। क्या करें 3 त्रिका 9 होता है, 9 से काट लें 1350, 9 एकम 9 होता है, 9 अपना 45 0, 150 इंटू 5 चौको 20 होगा, 20 का इसमें मल्टीपल 150 में करेंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 टोटल क्या आ जाएंगे कुल श्रमिक जो होंगे। इसमें क्या पूछा गया था, कुल श्रमिक ही पूछा गया था, ऑप्शन कितना ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करे, अब चुनाव वाले देख लेते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला और उनमें से कुल मतों की संख्या 2% अवैध घोषित हो गई। देखो अवैध हैं।
कुल मतों की संख्या कितने हैं? 1,04,000 है। अब ये बात याद रखना है कि जो जीतेगा या हारेगा वो वैध मतों से मतलब रखना है हमें, और कुछ नहीं है, वैध मत। अब देखो क्या है, हम देखते हैं टोटल वोट कितने थे? 1,00,000, ये देखो दिया है 1,04,000 थे। इसमें से 2% अवैध हो गए। अगर हम बात करें अवैध कितने हुए? 2%। तो वैध कितने होंगे? टोटल 100 होते हैं तो वैध 98 हुए होंगे। तो हम बस यही, इसमें से 98 वैध मत हो गए। अब इसी वैध मतों में तो उसे कितने उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, यानी कि इसमें कितने परसेंट में कितने पड़े? 55। अब देखते हैं वोट कितने पड़े हैं। 2 जीरो, एक ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 11, ये 5 दूनी 10 होगा, 2 से ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचेगा कितना? 52 इंटू 98 इंटू 11। इसका मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 56,056। इसी तरीके से चुनाव में करेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं चुनाव क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 60% मत मिले, ठीक है, 1600 मतों से जीत गया। देखो टोटल मत कितने होंगे? 100% होंगे। वैध जिसमें से 60% मिला, एक को मान ले ए है, इसको 60% मिला, तो बी को हम ये कह सकते हैं ये 40% मिला होगा। अब देखो ये 60 मिला है, ये 40 मिला है, तो 20 से जीता गया होगा। परसेंट में तो 20 से जीता है, लेकिन वास्तविक में 1600 मतों से। कुल मत पूछेंगे 1600। देखो ऐसे कर सकते हैं, 20 से काट लें इसको, 16 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 1% बराबर 80, तो 100%, 100 का मल्टीपल कर लें कितना? 8, कितना हो जाएगा? 8,000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक को 40%, अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया है 298 से। तो डाले गए कुल मतों को देखो भाई, टोटल 100% होते हैं, जिसमें भाई एक को 40 मिल गए, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 60 मिले होंगे। और हारा कितने से? ये 20 से हारा है, 20% से। परसेंट में 20 से हारा है, वास्तविक 298 से हारा है। देखो 100% टोटल वैल्यू पूछी, हम एक एक काटने से पहले इससे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे भी 20 का 100 में भाग देखिए, हमें 100% की वैल्यू 5 गुना लिखा है। कुछ नहीं करना है, बस 5 का इसमें मल्टीपल कर लो तब भी आ जाएगा, एक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना? 2 1 और 4 9 0, कितना आ जाएगा? 1490। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 100% में से भाई देख लो, एक को 63% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? जब एक को 63 मिल गए हैं, कितने मिल गए होंगे? 37% मिल गए होंगे। तो देखते हैं कितने क्या कहा, मतलब 650 बहुमत से निर्वाचित यानी जीत गया है। तो परसेंट में देखो 26% से जीता होगा, अंतर लेंगे तो। और वास्तविक में कितना? 650। अब देखो 13 से काटें, 13 दूनी 26 होता है, 13 25 65, 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा? 25। हम 1% बराबर कितना आ गया? 25। क्या चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार तो हारा कौन होगा? जिसको 37% कम वोट मिले। तो हम कुछ ना करें, 1% बराबर 25, तो 37% बराबर 37 का मल्टीपल कर लें तो आ जाएगा, एक तरफ 37 दूसरी तरफ 25 इंटू 37। मल्टीपल करेंगे 25 का 37 में कितना आ जाएगा? 925। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे चुनाव का क्या कह रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84%, भाई एक को 84% मिल गए, जो टोटल मत होंगे 100 में 84 इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 84 एक को मिल गए हैं, तो दूसरे को 16% मिले होंगे। कहा गया 476
476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया, यानी कि 476 मतों से जीता है। यानी कि अगर हम परसेंट में बात कर लें तो 68% से जीता है, जो कि वोट कितने थे, 476 वोट से जीता है। अगर हम काट लें 17 चौको 68 होता है, 17 दूनी 34 होगा, 17 अट्ठे 136, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, यानी 1% बराबर आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। अब पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो कुल मत 100% हो गए, तो 100 का दोनों पक्षों मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा वोट, 700 वोट आ जाएंगे। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिले, ठीक है, 100% में से एक को 38% मत मिल गए, दूसरे को कितने मिले होंगे, 62% मिले होंगे, हम घटा के निकाल सकते हैं। 7200 मतों का नुकसान हुआ, 7200 मतलब समझ रहे हो, 7200 मतों से वो हार गया, यानी कि परसेंट में इनका अंतर लेने 38 62 का कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। यानी कि 4% में तो 24, लेकिन वास्तविक में कितना, 7200, 24 ते 72 होता है, 1% बराबर 300 आ जाएगा भाई। अब पूछा क्या क्या है, वैध मतों की कुल संख्या, यानी कि टोटल संख्या 100% होती है, 100 का मल्टीपल 300 में करेंगे कितना आ जाएगा, 30,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, वैध मतों के 75% थे। ये 9,261 जो मत थे वैध मतों का 75% है। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, हम ये पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर यक्स मान लें, टोटल हमने कहा पंजीकृत यक्स थे, इसमें 75% देखो डालें, यही 75 हम यहाँ लिख लेते हैं, 75% मत डाले, परसेंट हटाएंगे 0। अब भाई 2% ये देखो अवैध हैं, तो 100 में 2% अवैध हो गए, तो 98% वैध मत होंगे, वैध, ये वैध हो गई। तो 75% लोगों ने मत डाले, जिसमें से 2% अवैध हो गए, तो 98% वैध हो गए। अब इस 98% वैध मतों का कितने परसेंट मिले, देखो 75% ये दिया था, ये 75%, इसी में से 75% मिले, जो कि कितने हो गए, 9,261 मत। हल कर लेते हैं, 25 थे ये 75 होगा, ये 25 चौको 100 होगा, ये भी 25 थे 75 होगा, ये 25 चौको 100 होगा। अब क्रॉस मल्टीपल करके हम वैल्यू लिखते हैं, यक्स बराबर आ जाएगा 9,261, ऊपर चला जाएगा 4 × 4 × 100, और नीचे आ जाएगा कितना, 3 × 98 × 3। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा, काट लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा कह रहा है कैसे काटेंगे, 3 का 9 होता है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 होगा, 0 9 18 9 त्रिक 3 बार नहीं, 9 दूनी 18 होगा, ठीक है, और कितना बचेगा, 6 2 8 9 9 81, 9 आ जाएगा 1029, ठीक है। 1029 को काट लेंगे किसने, 98 से पहले काट लेते हैं, 7 से काटते हैं, ये 7 दूनी 7 एकम 7 होगा, 2 7 चौको 28, ये काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेगा कितना, 7 चौको 28 होता है, और 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 होगा, ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से 4 काट लेंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा 21 × 4 × 2 × 100,
कितना आ गया, 4 दूनी 8, ये 8 दूनी 16 होगा, 16 और 8 डबल 0, 16,800 मत। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे, क्या है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखो जो मत डाले नहीं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वालों को प्रत्याशी कुल मतों का 48, हम कह सकते हैं 100% मत होंगे एक गांव में, जिसमें से एक को मिले 48% और दूसरे को पता नहीं, लेकिन 8% इन लोगों ने मत डाले ही नहीं। तो टोटल 100 होते हैं, 48 और 8 यानी 56, बचे कितने, 44%। 44% दूसरे को मिले होंगे, बी को। कहा गया 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो जाहिर सी बात है जिसने 48 मिले वो जीता है, 44% जिसे मिले हैं वो हरा है। कितने परसेंट से, परसेंट में 4 से हरा है। 4% बराबर कितना, 1100। पूछा क्या गया, चुनाव में कुल मत थे 100%, 100% की वैल्यू निकालनी। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 3 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 पंचे 20 और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना, 27,500 हो जाएगा। कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चुनाव का ही देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो गए। भाई देखो यहाँ हम लिख देते हैं अवैध, एक को 20% अवैध हो गए, टोटल 100 में से 20 अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे, 80 हो जाएंगे। अब क्या क्या है, वोटों की कुल संख्या 7500, देखो 7500 है, इसमें से 20 ये वाले अवैध हैं तो 80% वैध होंगे, 80%। इसी में एक को 55% मिल गए। कहा गया दूसरे उम्मीदवार, भाई ए को हम मानते हैं 55% मिले हैं और तो बी को जाहिर सी बात है 100 में से 55 मिल गए तो बच्चे कितने होंगे, 45%। इसी दूसरे वाले को पूछा गया 45%। हल कर लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 से काट लेंगे, 20 चौको 80 होता है, 20 पंचे 100, 5 से ये कट जाएगा, 5 9 45 आ जाएगा कितना, 75 का 400 में मल्टीपल करेंगे तो 300 इंटू 9 का 3 में करेंगे 9 त्रिक 2700, यानी दूसरे वाले उम्मीदवार को वोट कितने मिले होंगे, 2700 मिले होंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मत थे, 10% मत अवैध हो गए तो दूसरे उम्मीदवार को 10% अवैध हो गए हैं। अवैध कितने हैं, 10%, तो वैध कितने होंगे, 100 में से 10 अवैध तो 90 वैध। अब पूछा गया है, बोला गया देखो 1,80,000 मत में से 10% अवैध थे तो 90% वैध होंगे। इस 90% में एक कुल वैध का 80%, ए को हम मानते हैं 80%, तो बी को 20% मिले होंगे। कहा गया दूसरे उम्मीदवार को कितना मिले हैं, 20%। 20/% हटाएंगे 100, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कर जाएंगे, ठीक है। 9 दूनी 18 यानी कि 18 इंटू 1800, 18 का 1800 में मल्टीपल होगा 324, 2 जीरो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को
बोला गया ए को 40% एक मान लेते हैं, कौन है ए। वोट पाने के बाद, ये बाद लिखा है, बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल मतों यानी कि दूसरे को कितने परसेंट मिल गए, 60%। देखो पहला वाला पराजित हो गया है कितने से, 20% मतों से। 20% मतों से पराजित हुआ और वोटों से कितने पराजित हुआ, 10,000 से। पूछा गया है कुल वोटों की संख्या, तो 1% यहाँ काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 500। 100% बराबर 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना, 50,000। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।